तो ये गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 नवंबर 2023 नवंबर की अगर हम बात करें तो 2023 नवंबर से और अभी तक अगर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर, यहाँ पर ये जो प्रीवियस हाइज थे ये ब्रेक होते हैं और उसके बाद से एवरी मंथ गोल्ड हैज़ बिन राइजिंग मंथ ऑन मंथ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने कोई भी इंडिकेटर अभी नहीं लगाया हुआ है, अभी सिर्फ हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक ब्रेकआउट और उसके बाद सिर्फ लो वॉल्यूम पुल बैक्स हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी हाई वॉल्यूम से गोल्ड ने अपसाइड में मूव किया है। जो रीसेंट हाई लगा है वो लगा है 5602 का। और अभी के लिए हम देखें तो ये वाली जो मंथली कैंडल है इसके अंदर काफ़ी बड़ी विक बन रही है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड के अंदर अब हम नियर टॉप हों, नियर टॉप सिनेरियोज हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे चलेंगे और समझेंगे। तो अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर पहले हम प्राइस को समझेंगे किस हिसाब से मूव कर रहा है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि प्राइस साइडवेज था। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, कुछ कंसोलिडेशन हुई, एक हाई बनाया नया, फिर हायर लो बनता है, फिर एक और हाई के लिए चला जाता है। यहाँ पर फिर से एक रेंज फॉर्मेशन होती है 3500 के अराउंड और उसके बाद एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है। एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है जिसने गोल्ड को पुश किया ऑलमोस्ट 3500 के मार्क से। जब गोल्ड निकला है तो उसके बाद से ऑलमोस्ट 60% का अपसाइड में मूव हो चुका है गोल्ड और काफ़ी कम टाइम में ये हुआ है और काफ़ी मोमेंटस मूव था ये। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, एक लो वॉल्यूम पुल बैक होता है, उसके बाद फर्दर एक और हाई के लिए चला जाता है और न्यू हाई सेट इन करता है 5602। अभी के लिए जो ऑल टाइम हाइज है वो है गोल्ड के अंदर, XAU USD के अंदर। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हुआ है। तो कल के सेशन में गोल्ड ऑलमोस्ट, अगर विक टू विक बेसिस देखने लगेंगे तो विक बेसिस पे अगर देखें तो ऑलमोस्ट 14% का डंप आया है गोल्ड के अंदर। क्या ये डंप बिल्कुल अनफोर्सीन था या क्या इसको हम पहले से टाइम कर सकते थे? काफ़ी क्विक था और कैंडल क्लोजिंग के अराउंड 12 बजे के बाद ये मूवमेंट काफ़ी मेजर जो आई थी वो आई है। तो 14% विक बेसिस पे और वैसे अगर देखेंगे तो अपने हाई से प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग से, जो पिछले सेशन की कैंडल क्लोजिंग थी थर्सडे की क्लोजिंग, उससे ऑलमोस्ट 9% नीचे आके गोल्ड ने सिंगल डे में क्लोजिंग दी है। XAG की बात करें, सिल्वर की बात करें तो ऑलमोस्ट 26% डाउन आया और अप टू 34% अगर विक बेसिस पे हम देखें, विक टू विक देखें कल की कैंडल की, तो ऑलमोस्ट 37% का फॉल सिंगल डे के अंदर आया है XAG USD के अंदर, जो कि है आपका सिल्वर। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको आने वाले सेशंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल ट्रेड लॉजिक ये रहेगा, डेली टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम से नीचे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हमें डेली टाइम फ्रेम का बायस पता लग जाएगा तो हमारे लिए लोअर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो 52, 34, 5234 एरिया है। जब तक डेली क्लोजिंग, हमें डेली क्लोज इस लेवल के ऊपर नहीं मिल रहा है तब तक अब जो बायस रहेगा गोल्ड के अंदर वो सेल ऑन बाउंस का रहेगा। बायस डाउन साइड की रखेंगे। कहाँ तक रखेंगे? 47, 48 का जो एरिया है,
47, 48 डाउन साइड में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक उसको पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही 47, 48 डाउन साइड में ब्रीच होता है तो हम एक डाउन साइड का मोमेंटम देख सकते हैं अप टू द लेवल्स ऑफ 39 एंड 18। इन एरियाज़ तक गोल्ड आपको आता हुआ नज़र आ सकता है, प्रोवाइडेड ये जो एरियाज़ हैं ये लूज़ होने चाहिए। बात कर लेते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर ही अपना XAG की। यहाँ पर देखें तो बुलिश कंटिन्यूएशन अगर हमें प्राइस के अंदर चाहिए तो दैट विल ओनली कम आफ्टर अ क्लोज अबव 111। जब तक इस एरिया के ऊपर डेली क्लोजिंग हमें नहीं मिल रही है तब तक अब बहुत मैसिव मोमेंटम अपसाइड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक 111 से लेके और 89 के बीच में प्राइस रहेगा, यहाँ पर प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है। अभी करंटली देखेंगे तो प्राइस 84 है विच इज़ बिलो 89। तो जब तक 89 के नीचे रहेगा तब तक बायस सेल ऑन राइज की रहेगी। हर बाउंस पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कब तक ढूंढनी है? जब तक प्राइस 89 के बिलो है। 89 से लेके 111 के बीच में प्राइस कंसोलिडेट करेगा और जैसे ही 111 के ऊपर क्लोजिंग देनी स्टार्ट करेगा तो फिर हम अपसाइड की कंटिन्यूएशन जो एक ट्रेंड चल रहा था इसको फॉलो कर सकते हैं। डाउन साइड की बात करें कि अभी 84 है तो कहाँ तक हम और इसके अंदर डाउन साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 75 का जो लेवल है, अभी सिल्वर 84 पर है, जैसे ही 75 का नंबर ब्रेक होता है डाउन साइड में वैसे ही हमें एक क्विक मूव देखने को मिल सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 55। तो यहाँ पर काफ़ी मैसिव शॉर्ट पोजीशन सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 26% नेगेटिव सिंगल डे में हो चुका है। ऑल टाइम हाइज जो हैं सिल्वर के अंदर वो 121 के हैं। तो 121 से ऑलमोस्ट 73 तक सिंगल डे में आया है। तो अब जैसे ही 84 को लूज़ करके 75 को लूज़ करता है देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 55। इसी के अंदर अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को अगर आप देखोगे ऑन दी अदर हैंड तो यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एक रेंज फॉर्मेशन थी इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है और स्लोली एंड स्टडीली इसको प्राइस ने पुश किया है। अब प्रीवियस हाई जहाँ से ये रिजेक्शन देखने को मिली थी उस एरिया के आसपास आके एक पॉज कैंडल फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट सेशन में हमें ये देखना है कि ये जो पॉज कैंडल है इसका हाई ब्रेक होके अगर हमें कैंडल अपसाइड में मूव करती हुई दिखती है तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटस मूव आ सकता है जो कि क्रूड को पुश कर सकता है अप टू द नंबर्स ऑफ 70। 63 के ऊपर जब तक क्रूड सस्टेन कर रहा है, 63 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर दिस लॉन्ग साइड सेटअप। तो 63 के ऊपर जब तक क्रूड सस्टेन कर रहा है तब तक क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी से काम करना सही रहेगा। क्या टारगेट्स और बन सकते हैं? वीकली टाइम फ्रेम पर चलेंगे उसके लिए। यहाँ पर हम देख रहे थे क्रूड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर अब हम आ गए हैं क्रूड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी टाइम बाद एक बुलिश सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और लोअर एंड पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो लोअर एंड पे काफ़ी स्मॉल रेंज कैंडल्स बनी है। काफ़ी हफ्तों के लिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया है और अब अच्छी वॉल्यूम से प्राइस अपसाइड में मूव कर रहा है। रेजिस्टेंसेस हर लेवल पे है। यहाँ पर फर्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस अब इस प्राइस के लिए नज़र आती है, फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस नज़र आती है 76 के नंबर पे। उसके बाद बात करेंगे 88 से लेके 90 का नंबर जो है। उसके बाद बात करेंगे तो 96 के अराउंड। यही एरियाज़ आपके लिए टारगेट भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे करंट प्राइस से तो 64 करंटली प्राइस चल रहा है, 65 के अराउंड WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है और 54 कैन बी और SL ऑन वीकली टाइम फ्रेम।
बट डेली टाइम फ्रेम पर हम बात कर चुके हैं, जब तक 63 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है तब तक ही बुलिश रहेगा। उसके बाद थोड़ा चॉप जोन में रहेगा। तो 59 से लेके 63 तक एक नो ट्रेडिंग जोन हम बोल सकते हैं, नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपसाइड बायस के साथ ट्रेड करेंगे। 59 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर इसको शॉर्ट करने के बारे में प्लान करेंगे। 96 एंड देन अल्टीमेटली जो एक रेजिस्टेंस या फिर टारगेट एरिया आप बोल सकते हो वो नज़र आता है 120 का। तो अपसाइड में काफ़ी स्पेस है और डाउन साइड में यहाँ पर आपका 54 के अराउंड एक स्टॉप लॉस है। तो अगर इसको हम ट्रेड को प्लॉट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर नज़र आता है। तो हमें क्रूड के अंदर अभी थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर को इग्नोर करके हमें क्रूड पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब टॉप पे जाकर इस तरीके की कैंडल्स बन जाती है तो उसके बाद ऐसा कोई प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल टॉप पे जाके एक पॉज कैंडल बनी थी, उसके बाद काफ़ी हफ्तों तक प्राइस रेंज में ही था। तो यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। यहाँ पे प्रीवियसली भी आप देखोगे जब टॉप पे जाके एक पॉज कैंडल फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद एटलीस्ट 3-4 महीने तो थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट रहता है। तो अभी जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है वो है क्रूड। क्रूड के साथ में आप देख सकते हो नेचुरल गैस को भी, क्योंकि नेचुरल गैस ने ऑफ रिसेंटली काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर एक काफ़ी 10 से 11% का ऑलमोस्ट गैप अप देके नेचुरल गैस ने ऑलमोस्ट 50-60% का अपसाइड में मूवमेंट किया था। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 50% का मोमेंटम था। फिर प्राइस के अंदर एक ये एग्जॉशन गैप दिखा, टॉप पे जाने के बाद यहाँ पर एक एग्जॉशन गैप नज़र आया। उसके बाद वन वे डायरेक्शनल सेलिंग थी, एक पुल बैक होता है। उसके बाद जो ये गैप पेंडिंग था इधर, इस गैप को प्राइस फिल करता है और जो एक ये प्री एग्जिस्टिंग सपोर्ट एरिया था 280 का, 280 से काफ़ी बढ़िया मोमेंटम वाला एक यहाँ पर डिमांड नज़र आता है, जो कि प्रीवियस हाइज को भी निकालता है और 632 का एक हाई सेट इन करता है। उसके बाद ओवरनाइट काफ़ी बड़ा गैप डाउन नज़र आता है यहाँ पर और प्राइस ऑलमोस्ट 3 दिनों के लिए एक जोन में स्टक हो जाता है। अब ये जो इधर गैप हमें पेंडिंग नज़र आ रहा है, इस गैप को नेचुरल गैस फिल करेगा। फिल करने के बाद जो इसका ये अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था इसको ये मेंटेन करेगा। इनवैलिडेशन कहाँ है ये वाले अप मूव का, इनवैलिडेशन की भी बात करेंगे, वो काफ़ी ज़रूरी है। इनवैलिडेशन की बात सिंपली जो करंट जो 3 कैंडल का स्ट्रक्चर है 330 रहेगा एक इनवैलिडेशन जोन फॉर द लॉन्ग सेटअप। तो जैसे ही ये गैप फिल होता है ये वाला, इसके बाद 623 एक अभी तक का जो रीसेंट हाई बना है, रीसेंट हाई है 632, इस एरिया को निकालेगा। उसके बाद हम नेचुरल गैस के अंदर जो प्रीवियस हाइज है ऑफ 800, ये वाले जो हाइज है इनको हम टारगेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जैसे ही हम इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो ये एरिया बनता है अराउंड 620, रीसेंट हाई हमने बनाया है 632 का। तो नेचुरल गैस के अंदर भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम नज़र आ रहा है और क्रूड ऑयल के अंदर भी एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन सेटअप होती हुई नज़र आ रही है। तो अब गोल्ड एंड सिल्वर से थोड़ा सा हमें ध्यान हटा के अपना नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पे रखना चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स की। तो यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया ब्रेकडाउन के बाद एक रेंज फॉर्मेशन हो रखी है मिड सेलेक्ट इंडेक्स में भी। बैंक निफ्टी में भी बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में रैली है।
सेंसेक्स और निफ्टी को देखोगे तो ये सप्रेस्ड ही बिहेव कर रहे हैं और डाउन साइड में आके एक रेंज फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इंडियन मार्केट्स के अंदर, जब तक कोई कंफर्म्ड ब्रेकआउट अपसाइड में या ब्रेकडाउन डाउन साइड में नहीं मिलता है इस रेंज के बाहर, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड करना मोमेंटम के लिए सेफ नहीं रहेगा। इंडिया विक्स को देख लेते हैं। इंडिया विक्स से हमें एक इन जनरल आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इंडिया विक्स राइजिंग था, उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनती है टॉप के आसपास, और अभी देखेंगे इंडिया विक्स को तो पिछले 2-3 सेशन से ऑलमोस्ट सेम जगह पर है। तो इसीलिए मार्केट्स के अंदर भी जो फॉल था उसमें भी एक स्टॉपेज है। अगर इंडिया विक्स दोबारा से राइज करना स्टार्ट करता है, इस तरीके से दोबारा से ब्रेकआउट देता है, तो फिर जो एक फॉल चल रहा था मार्केट्स के अंदर, जो अभी इस पॉज एरिया पे है, एक फॉल था, अभी यहाँ पर पॉज ले रहे हैं। अगर इंडिया विक्स राइज करता है तो इस तरीके से मार्केट्स और टैंक करती हुई नज़र आएंगी। और डाउन साइड में जो टारगेट्स है, जो वीकली सपोर्ट एरियाज़ हैं, 24,700 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर 79,900 के अराउंड एक वीकली सपोर्ट है। फिर निफ्टी की बात करें तो 25,900 के अराउंड एक वीकली सपोर्ट है। ये सब तभी होगा जब इंडिया विक्स के अंदर राइज आएगा और यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन नज़र आएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर 55,000 के अराउंड एक वीकली सपोर्ट है। और मिड सेलेक्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 12,000 के नंबर के अराउंड एक वीकली सपोर्ट एरिया है। बात करते हैं एक बारी डॉलर इंडेक्स की। अब डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें, पहले मंथली पे देखेंगे तो काफ़ी महीनों से हमें दिख रहा है कि डॉलर लोअर लोज के फॉर्मेशन में है। यहाँ पर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ से आप देखोगे तो ब्रेकडाउन में ही है अभी पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछले 9 महीनों से ऑलमोस्ट सेम जगह पर है डॉलर इंडेक्स। रीसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया कैपुचुलेशन काइंड ऑफ कैंडल मिलती है और उसके बाद रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म होती है। अब देखना इम्पोर्टेंट ये है, जो लो बना है वो 95.551 का बना है। कब तक वीकनेस रहेगी डॉलर इंडेक्स के अंदर? जब तक 98.4 के नीचे सस्टेन कर रहा है। जैसे ही इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। यहाँ पर बात करें S&P 500 की, तो S&P 500 के अंदर एक रिटेल ट्रैप काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही हमें एक भी बढ़िया इस तरीके की कैंडल मिलती है वॉल्यूम वाली, उसके बाद जो फॉल आ सकता है US मार्केट्स के अंदर वो काफ़ी सीरियस आ सकता है एंड इट कैन ईजीली कम टूवर्ड्स, अभी 69.40 चल रहा है, ये ईजीली 62.12 के अराउंड आ सकता है। मतलब 62.12 हम डायरेक्टली नहीं चेज़ करेंगे अभी के लिए, 69.40 से लेके और 65.30 इस एरिया तक आ सकता है। जब इस एरिया पे आने के बाद वीकनेस शो करेगा तो हम फर्दर डाउन के टारगेट्स को चेज़ करेंगे। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर जो सपोर्ट एरियाज़ है वो ब्रीच हो चुके हैं डाउन साइड में। 48,930 एक अच्छा सपोर्ट था। कल की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 48,892 के अराउंड।
अब अगर ये एरियाज डाउन साइड में लूज़ होते हैं, कल की कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है 48,400 का, नेक्स्ट सेशन में हमें देखना पड़ेगा, तो हमें एक बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिल सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 46,215। यहीं पर आके फिर सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट नैस्डैक को देख लेते हैं। नैस्डैक के अंदर जो एक सपोर्ट एरिया था वो था 25,690 पे, जिसको नैस्डैक ने कल के सेशन में डाउन साइड में ब्रेक कर दिया और 25,519 की क्लोजिंग दी है। अब डाउन साइड में क्या एरियाज हैं, एक सपोर्ट एरिया दिखता है 25,398 के अराउंड, ये एरिया डाउन साइड में लूज़ होता है तो 24,000 पर ही कोई जेन्युइन सपोर्ट नज़र आता है फॉर नैस्डैक। अपसाइड की बात हम कब कर सकते हैं नैस्डैक के अंदर, ओनली अबव 26,000। जब तक ये एरिया अपसाइड में ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक हम अपसाइड की बात नहीं करेंगे।